हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर पेपर लर्निंग एंड टीचिंग। सीखने से संबंधित अनुकूल परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। व्हाट आर द वेरियस फेवरेबल कंडीशंस ऑफ लर्निंग? एक्सप्लेन। सीखने में उन्नति करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि सीखना किन किन बातों या दशाओं पर निर्भर करता है। यानी जब हम सीखना शुरू करते हैं और सीखने में अगर हम विकास चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है कि वह सीखना किन किन बातों या दशाओं पर निर्भर करता है। तभी उसका सही तरीके से नियंत्रण और उन्नति करके हम व्यक्ति के सीखने की प्रक्रिया में भी उन्नति कर सकते हैं तथा मन चाहे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत ज्ञानात्मक, भावात्मक और गत्यात्मक पहलू शामिल होते हैं। सफल सीखने पर ही व्यक्ति की उन्नति निर्भर होती है। इसी के द्वारा उसे वातावरण के साथ समायोजन करने में सहायता मिलती है। तो आइए जानते हैं सीखने से संबंधित अनुकूल परिस्थितियां कौन कौन सी हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। सीखने में तीव्रता लाने के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करना आवश्यक है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। अगर हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो हमारी सीखने की प्रक्रिया भी उतनी ही स्वस्थ होगी। उपयुक्त वातावरण, एडिक्वेट एनवायरनमेंट। स्वस्थ, शांत, खुला और सुंदर वातावरण चित्त को यानी मन को एकाग्रित करने में सहायता करता है और इस प्रकार सीखने में उन्नति करता है। इसलिए सीखने में उन्नति लाने के लिए उचित वातावरण का होना जरूरी है, क्योंकि वातावरण अगर बच्चे को सही ढंग का नहीं मिल पाएगा तो वो बच्चा सही तरीके से जो आप सिखाना चाहते हैं वो नहीं सीख पाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं रुचि, इंटरेस्ट। सीखने में रुचि का अधिक महत्व है। जब किसी काम में व्यक्ति की रुचि होती है तो वह उसे जल्दी सीख लेता है। इसलिए कोई काम सीखने या सिखाने से पहले उस कार्य में व्यक्ति की रुचि उत्पन्न करना आवश्यक होता है। यदि व्यक्ति की उस कार्य को करने में रुचि उत्पन्न हो जाती है तो आपका आधा काम तो पहले ही हो जाता है। सफलता का ज्ञान, नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स। जब कोई व्यक्ति कुछ सीखने लगता है तो उसे यह मालूम होने लगता है कि वह ठीक कार्य कर रहा है। अगर उसको पहले से ये पता चल जाता है कि वह जो कार्य कर रहा है वो ठीक प्रकार से हो रहा है और उसे सफलता मिल रही है, तो उसे अंदर से अधिक सीखने का उत्साह मिलता है, प्रेरणा मिलती है। इसलिए सीखने में उन्नति लाने के लिए व्यक्ति को समय समय पर सफलता का ज्ञान करते रहना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं करके सीखता है तो उसकी जो सीखने की गति है वो तीव्र होती है, तेज होती है, क्योंकि उस कार्य में उसका ध्यान अधिक समय तक केंद्रित रहता है। इसलिए ज्यादातर जो भी आधुनिक शिक्षा पद्धतियां हैं वो करके सीखने पर ही बल देती है। नेक्स्ट आ जाता है तत्परता, रेडीनेस। सीखने पर तत्परता या तीव्र इच्छा का भी काफी प्रभाव पड़ता है। यदि व्यक्ति सीखने के लिए तत्पर रहता है तो उसमें सीखने की इच्छा अधिक होती है और वह उस कार्य को जल्दी सीख लेता है। लेकिन सीखने से पहले बच्चों में तत्परता उत्पन्न करनी आवश्यक है। नेक्स्ट आ जाता है सीखने की विधि, लर्निंग मेथड। सीखने की विधि विषय और व्यक्ति की बुद्धि तथा सीखने के लिए उपयुक्त समय के अनुसार होनी चाहिए। सीखने की अच्छी विधि वह होती है जिसमें अर्थपूर्ण ढंग से तार्किक विधि से सिखाया जाता है या सीखा जाता है। सीखने की मात्रा सीखने की विधि पर निर्भर करती है और उसकी मनोवैज्ञानिकता और उपयुक्तता पर भी निर्भर होती है। नेक्स्ट आ जाता है प्रेरणा, मोटिवेशन।
सीखने में प्रेरणा का बहुत महत्व होता है। कोई भी कार्य सीखने में प्रेरणा की उपस्थिति उत्साह बढ़ा देती है। प्रेरणा जितनी तीव्र होगी उतनी ही दूर तक चलेगी। प्रेरणा बहुत कुछ सीखने के लिए लक्ष्य से निर्धारित होती है। नेक्स्ट आ जाता है पुरस्कार या रिवार्ड। प्रशंसा, तारीफ और अन्य कोई वस्तु पुरस्कार के रूप में बालकों को समय समय पर दी जाती है, तो वह सीखने में सहायता करती है। सिखाने वाले को उससे प्रेरणा मिलती है, उसका उत्साह बढ़ता है और सीखने की जो गति होती है वो तीव्र हो जाती है। पुरस्कार यानी देखिए, जब आपकी कक्षा के अंदर कोई बच्चा बहुत अच्छा कार्य कर रहा है या जिसने अभी कार्य करना शुरू किया है, अगर आप उसकी प्रशंसा कर देते हैं, उसकी तारीफ कर देते हैं, उसको कोई कॉपी, पेन, कोई पेंसिल, कुछ भी आप गिफ्ट में दे देते हैं, तो वो बच्चा और भी ज्यादा उत्साह के साथ उस कार्य को सीखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आ जाता है निष्कर्ष। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि किसी भी क्रिया को सीखने का अर्थ है कुछ क्रियाओं को एक साथ संपन्न करके संपूर्ण रूप से किसी अनुभव को प्राप्त करना। संपूर्ण अनुभव अनेक क्रियाओं एवं उप क्रियाओं से प्राप्त अनुभव से बनता है। इस प्रकार अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है। अधिगम की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करके जाना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लेना। धन्यवाद।